आज अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए और आज के इस समय के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सच बात है, आज इस नए साल में सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे और मुझसे कुछ बात बोली जाए तो वो यही होगी कि हम अपने खुदा को शुक्रिया करें। लेकिन हम अपने कल के दिन में अपने साल भर के लिए खुदा को शुक्रिया करा था और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि कल की जो हमारी इबादत थी वो बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि कल हमने सिर्फ और सिर्फ खुदा को धन्यवाद देना सीखा था। आज के इस नए दिन में जब हम परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं, तो आइए इस नए साल में कुछ बातों को देखेंगे जो आपको मैं उत्साहित करना मांगूंगा कुछ बातों के द्वारा। जो सबसे पहले आप मेरे साथ निकाले पढ़ने के लिए रोमियो उसका 13 अध्याय, रोमियो उसका 13 अध्याय, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 13 अध्याय, और वहां पे पौलुस प्रेरित 11वीं आयत में रोमियो की कलीसिया से कुछ बात करता और कहता है, जी समय को पहचान कर ऐसा ही करो। कहने लगा समय को पहचान लो। आज कैसा समय चल रहा है, तुम्हें उस समय को पहचानना पड़ेगा। यू हैव टू रिकॉग्नाइज द टाइम, कि आज समय कैसा चल रहा है। आज दुनिया में बहुत से लोग कहेंगे आपसे एवरीथिंग इज गुड अंडर द सन, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हैगा। मोदी है तो सब कुछ अच्छा आएगा, मोदी जी हमारे सब अच्छा कर रहे हैं, एवरीथिंग इज नाइस, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर इज इट सो? आज आपको अपने जिंदगी में, अपने आस पड़ोस में, अपने जीवन में झांकने की जरूरत है और देखने की जरूरत है, क्या सब कुछ अच्छा है? क्या समय अच्छा है? क्या समय ऐसा है जब हम आज अपने ध्यान को कहीं और से हटा के, पौलुस कहता है कि समय को पहचान कर। इसका मतलब है कि समय को हमें पहचानना पड़ेगा। मैं इस समय की बात नहीं कर रहा हूं जो हर सेकंड के साथ बीता जाता है, मैं समय की बात कर रहा हूं जो सिचुएशंस, जो परिस्थितियां, जो समय आज के समय में चल रहा है, जिस प्रकार से परमेश्वर बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में न्याय करने के लिए आने वाला है, जिस प्रकार से सिचुएशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती जा रही है, उन सब चीजों को देख के पौलुस कहने लगा समय को पहचान कर। क्या कहने लगा? समय को पहचान कर ऐसा ही करो। क्या करने के लिए कह रहा है? क्या करने के लिए कह रहा है आगे? जी इसलिए कि अब तुम्हारे लिए जी नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। इसलिए नॉक नॉक तुमको कोई जगाने के लिए आया है। इसलिए तुम्हारे को अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। इट इज हाई टाइम नाउ। कब तक सोते रहोगे? कब तक आराम से नींद में डूबे रहोगे? कब तक नहीं सोचोगे कि आगे परमेश्वर के लिए अब हमें जागने की जरूरत है? आज हम बड़े इत्मीनान से कई बार अपने जीवन में सोते रहते हैं और अपने सोते सोते ही अपने समय को बिताते रहते हैं। हमको रियलाइज ही नहीं होता है कि हमारी नींद अभी भी चल रही है। खुदा के लोगों, मैं यहां पे सोने को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं तो खुद बहुत नींद में सोता हूं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं आत्मिक जीवन में सो जाने की। हमारे दिए जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे दिए बुझ चुके हैं। हमारा आत्मिक जीवन कहीं ना कहीं ठंडा पड़ चुका है। ऐसा ना हो कि परमेश्वर कहे कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी भी नींद की झपकियों में पड़े हुए हैं। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 14वें आयत में लिखा है। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है, जी इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ। अरे और किस में से जी उठ? मुर्दों में से जी उठ। इसका मतलब है जो सोता है वो मुर्दे के समान होता है। इसका मतलब अगर आप अपने आत्मिक जीवन में सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में और मुर्दे में कोई फर्क नहीं है। अगर आज आप अपने आत्मिक जीवन में आराम की नींद ले रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हैगी। कई लोग तो ऐसा भी सोते हैं, कहते हैं अभी तो हमारे जवानी के दिन है, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है, परमेश्वर का नाम हम बाद में ले लेंगे, अभी तो हम बड़े आराम से अपने जीवन को जिएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे दिन जो है वो बहुत अच्छे हैं। जब दिक्कत आएगी, जब मुसीबत आएगी, जब परेशानी आएगी, तब हम खुदा के नाम को ले लेंगे। क्या है? हम सो रहे हैं।
हमको रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन हम सो रहे हैं। हम आज भी कई बार सो रहे हैं। परमेश्वर का आह्वान होता है पर हम सो रहे हैं। परमेश्वर वचन बताता है जैसे जैसे तुम उस दिनों को नजदीक आते हुए देखो, क्या करना नहीं छोड़ो, एक दूसरे से मुलाकात करना, रिफाकत रखना ना छोड़ो। परमेश्वर की कलीसिया में संगति रखना ना छोड़ो। परमेश्वर के नाम को लेना ना छोड़ो। आप खुद बताएं कितनी बार परमेश्वर के आह्वान पे आप चर्च आते हैं। घंटे की आवाज आपके घर तक जरूर जाती होगी, सॉरी टू से, पर क्या आप अपने बिस्तर को छोड़ के हर बार परमेश्वर की उस बुलाहट पे आते हैं? आपको शायद आपकी नींद ज्यादा प्यारी लगती है, सॉरी टू से। आपको शायद आपकी जिंदगी के दूसरे कार्य जो नींद के समान है वो आपको ज्यादा प्रिय लगते हैं परमेश्वर से। पर परमेश्वर आज कहता है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। आज परमेश्वर के बहुत से लोग सो रहे हैं। बहुत से लोग पता है रात भर फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम चलाते रहे, एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते रहे, लेकिन जिसने नववर्ष दिया है उसके भवन के आने के लिए हम सो रहे हैं। आपका आत्मिक जीवन आज खुदावंद में कितना पाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप और हम जागृत हैं या सो रहे हैं। मैं फिर बोलूंगा, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। गीत का लिखने वाला तो ये कहता है तब मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। खुदावंद की रोशनी, खुदावंद का नूर तुम्हारे और हमारे जीवन में चमकने वाला हो सकेगा जब हम अपने नींद को हटा देंगे। अभी हम 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, उसकी पहली 13 आयतों में हमने 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ा। और 10 कुंवारियों के बारे में अगर आप पढ़ो तो आप देखोगे वहां पे 10 की 10 सो गई थी, 10 की 10 सो गई थी। लेकिन फिर भी 5 जो थी वो तो दूल्हे के साथ द्वार से अंदर गई और उस दूल्हे के राज में और उसके बियाह में शामिल होने वाले थे, लेकिन 5 शामिल नहीं हो पाए। अब इनकी नींद और उनकी नींद में फर्क क्या था? क्या आपने देखा? सोई तो 10 की 10 थी ना, पर एक जो थी, 5 जो थी जिनको बुद्धिमान बोला गया, वो जो थी वो अपने आत्मिक जीवन में जागृत थी। सो तो नहीं थी। नींद बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं सोएंगे तो कुछ दिन में पागल से हो जाएंगे। हाँ भैया सही बात है, बहुत दिन तक आप जागे रहोगे तो आपको पागलपन से, दौरे से पड़ने लगेगी। नहीं, मैं उस तरह से सोने की बात नहीं कर रहा हूं, उस तरह के सोने की, बल्कि बात कर रहा हूं अपने आत्मिक जीवन में हमें जागृत रहने की जरूरत है। उनको पता था कि उनको अभिषेक की, उनको तेल की आवश्यकता है ताकि वो अपने खुदावंद के राज में शामिल हो पाए। आज आपको और मुझको भी उस तेल की, उस मसे की आवश्यकता है ताकि हम अपने खुदा के राज में शामिल हो पाए। अगर आज के समय में हम सोते रह जाएंगे, अगर आज हमें अपना बाकी कार्य खुदावंद के कार्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, अगर हम अपने आत्मिक जीवन में सोते रह जाएंगे, अगर परमेश्वर की उस आत्मा की ज्वलन हम अपने अंदर लेके नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक दिन हमारे लिए भी द्वार बंद हो जाएगा और समझदार हमसे कहेंगे जाओ, जाके अपने लिए मोल लेने वालों से मोल लेके आओ, क्योंकि आप अभी तक सो रहे थे। आप और हम अभी तक सो रहे थे। नॉक नॉक, मैं जगाने आया हूं। आप और हम अभी तक सो रहे थे, बड़े इत्मीनान से थे। कई बार हो सकता है आपको लगे कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के भवन में पाए नहीं जाते हैं, अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में नहीं हैगी, अगर आपके घर में खुदावंद का नाम नहीं लिया जाता है, तो हाई अलर्ट है कि परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। रोमियो की पत्री में यही बात वो कहता है। आगे लिखा जी, क्या पढ़ा था हमने? इसके आगे पढ़ दे जी। इसकी हमने रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 11वां पद पढ़ा था जी। उसके आगे पढ़ दे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो जी, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची जी, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था
अब तुम्हारा उद्धार निकट है, अब तुम्हारा उद्धार करता बहुत निकट खड़ा है। खुदावंद के राज में सब चीज की तैयारी हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह किसी भी क्षण बादलों में सवार होकर हमारे बीच में आ जाएगा। क्या आप और हम खुदावंद के लिए अपने नींद से जाग उठे हैं या नहीं, या हम जागते हुए सो रहे हैं? हमें दूसरी चीजें ज्यादा लुभान्वित लगती है, दूसरी चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, दूसरी चीजें ज्यादा मनोहर लगती है अपने खुदावंद से ज्यादा। तो मैं बताना चाहूंगा, आप सो रहे हैं, आप जागते हुए सो रहे हैं। पता है नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान बड़ा बुद्धिमान इंसान है, और वो 6वें अध्याय में नीति वचन के और उसकी 4थी आयत में इस प्रकार कहता है। नीति वचन 6वां अध्याय और उसकी 4थी आयत, वहां पे इस प्रकार लिखा है जी, नीति वचन 6वां अध्याय उसकी 4थी आयत, नीति वचन 6 और उसकी 4थी आयत, तू ना तो अपनी आंखों में नींद, कहने लगा तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और ना अपनी आंख पलकों में झपकी आने दे। भैया ये नींद और झपकी बड़ी बुरी रहती है। एक बस सवार कुछ समय पहले चला जा रहा था 50 लोगों को लेके, और न्यूज बताती है कि उसको छोटी सी झपकी आ गई, और वो छोटी सी झपकी में वो पूरी की पूरी बस जो थी वो खाई में जाके गिर गई। एक छोटी सी नींद, एक छोटी सी झपकी आपके और मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी है। अगर आपको लगता है आप जाग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप छोटी छोटी झपकियां लेते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप खुदावंद से दूर होते चले जा रहे हैं। थोड़ी सी बात के लिए आप खुदावंद से दूर हट गए थे, थोड़ी सी देर के लिए आपने कहा चलो मैं संसार को भी साथ में ले लेता हूं। क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी सी देर के लिए तो किया था। अरे 5 मिनट के लिए वहां चले गए तो क्या हो गया? अरे 5 मिनट के लिए वो काम कर लिया तो क्या हो गया? अरे झपकी आती है ना, तो उसमें सीधा इंसान मौत के मुंह में ही जाके गिरता है। झपकी बहुत बुरी होती है। इसीलिए कहा जाता है ड्राइवर के पास जो सामने बैठता है वो कभी उसको सोना नहीं चाहिए, नहीं तो ड्राइवर को भी झपकी आ जाएगी, और झपकी आई तो वही तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्या आप झपकी तो नहीं ले रहे हैं? क्या आप नींद से जगे हुए? आर यू विजिलेंट? आज आप अलर्ट है कि नहीं है? क्या आज आप जागृत है कि प्रभु आने वाला है? पता है प्रभु आने वाला है, पता है प्रभु आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, यीशु मसीह आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। आप और हम, परमेश्वर वचन बताता है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही प्रभु के दूसरे आगमन के समय होगा। नूह के दिन में क्या हुआ था? जिस दिन तक बारिश शुरू नहीं हुई थी तब तक लोगों के बीच में बढ़िया नाच गाने, शादी ब्याह और त्योहार तीज मनाए जा रहे थे, और जब बारिश शुरू हुई तो वचन बताता है परमेश्वर ने नूह की किश्ती के द्वार को बंद कर दिया। किसने बंद किया था? परमेश्वर ने बंद किया था। और लोग जो अभी जिंदगी में तो लग रहा था उनको हम जग रहे हैं, लेकिन असलियत में वो जागृत नहीं थे, वो सब के सब सो रहे थे। अरे हम तो नाच रहे थे, कैसे कह सकते हम सो रहे थे? हमारी तो कल शादी हुई, कैसे कह सकते हम सो रहे थे? नहीं नहीं नहीं, आप दुनिया के तरीके से तो जाग रहे थे, पर परमेश्वर की राहों में आप सो रहे थे। खुदावन चाहता है आज आपको कि आप जागृत बने। आपको जगाने हर बार कोई ना कोई आता रहता है। आज आपको और मुझको जागृत होने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। यह बात फैक्ट है। किसी प्रकार का मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूं। वो घड़ी, वो क्षण कभी भी आ जाएगा, और इसीलिए जरूरत इस बात की है कि ना तो अपनी आंखों में नींद आने दे और ना अपनी पलकों में झपकी आने, है ना। कई बार जो लोग झपकी आती है ना, जिनको वो कहते हैं अरे नहीं हम तो जग रहे थे, पर आपको पता नहीं चलता है आप कब सो जाते हैं। और वो छोटी सी झपकी आपको कब
मौत की तरफ ले जाएगी आप नहीं जानते। शायद आपकी उस छोटी सी झपकी का ही वो समय हो जब प्रभु आ जाए। अरे मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, गलती हो गई। वो गलती ऐसी होगी जो हमेशा तक की गलती हो जाएगी। वो एक ऐसी गलती होगी जिसके बाद उसको सुधारने का कोई समय नहीं रहेगा। दिस इज द टाइम, दिस इज ग्रेस पीरियड। ये वो समय चल रहा है जब हमको और आपको समय है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपनी नींद को दूर भगा सकते हैं, अपने आप को जागृत कर सकते हैं, अपने परमेश्वर के भवन से जुड़ सकते हैं, अपने परमेश्वर से और मुलाकात कर सकते हैं। पर यह समय फिर आगे को नहीं रहेगा। खुदावंद की रोशनी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आने को तैयार बैठा है। खुदा के लोगों, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसकी 5वीं आयत कहती है, जी क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, अंधकार रात के हैं न अंधकार के। जी 6ठी आयत कहती है, इसलिए हम एक दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान कहने लगा इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे। संसार में आज भी लोग सो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जीवन जो हमको मिला है एक दिन खत्म हो जाएगा, इसीलिए जितना मजा करना है, जितना एंजॉय करना है, जितना पार्टी करना है उतना पार्टी करें, क्योंकि ये समय एक दिन ये जीवन खत्म हो जाएगा। हाँ, और वो संसार में बिल्कुल सो रहे। इसलिए वचन कहता है इसलिए औरों की नाई सोते ना रहे। क्यों ना सोते रहे? क्या जरूरत है हमको फर्क होने की? क्योंकि 5वीं आयत में लिखा है इसलिए हे भाइयों तुम तो अंधकार के नहीं हो वो दिन कि मैं नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नहीं आ पड़ेगा, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। कहने लगा तुम कौन हो? ज्योति की संतान और दिन की संतान। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का हक दिया है। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ लिविंग गॉड। परमेश्वर ज्योति की संतान हो और ज्योति की संतान अंधकार में सोते हुए नहीं रहते। संसार में जब अंधकार पड़ा रहता है तो हम सोते हुए नहीं पाए जाए। ऐसा ना हो कि हम सोते हुए पाए जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि अभी भी हमारी नींद चली आ रही है, ऐसा ना हो कि हम अभी भी सो रहे हैं। खुदा के लोगों, वो उड़ाऊ पुत्र, उसके पास संसार का सारा पैसा था लेकिन वो अपने पिता से दूर चला गया तो वो सो गया, और जब सो गया तो धीरे धीरे सारा पैसा, सारा रुतबा, सब कुछ खत्म होता चला गया। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि मैं तो सुअरों के बीच में पड़ा हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि आज हमारा रुपया, पैसा, दौलत, धन संपत्ति हमारे लिए नींद का कारण बन जाए। ऐसा ना हो कि हमारी बाकी चीजें ज्यादा खुदावन से इंपॉर्टेंट हो जाए, हमारी जॉब्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए और एक दिन हम इनमें ऐसा सो जाए कि जब हमारी आंखें खुले, जब हम अपनी नींद, अपनी झपकी से उठे तो हम कहीं ना कहीं सुअरों के बीच में पड़े हुए अपने आप को पाने वाले हो सके। इसीलिए आज जाग जाओ, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति है। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत यही कहती है तब यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। अगर आज आपको लगता है आप अंधकार में चल रहे थे क्योंकि नींद बहुत जोर से आ रही थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यही है कि नींद हमें तभी आती है जब कमरे में बिल्कुल अंधकार हो जाता है ना। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कमरे में जब तक अंधेरा ना हो तब तक सो नहीं पाते, और कुछ लोग हैं जिनको डर लगता है, वो कहते लाइट जलाओ तभी नींद आएगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अंधकार होता है तभी सबसे ज्यादा नींद आ जाती है। कहीं संसार का जो अंधकार है, पता है, संसार का अंधकार जो है वो बड़ा ही आपको अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि संसार की चीजें हमें बड़ी खास लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। कल बहुत सी जगह पार्टीज हुई, बहुत से लोगों ने एंजॉय किया, और आज उन्होंने किस बात के लिए एंजॉय किया? क्योंकि उन्हें नया साल मिल गया। पुराना साल बीत गया, नया साल मिल गया। पर क्या किसी ने अपने खुदा का धन्यवाद किया कि खुदा
तूने बीते साल मुझे संभाला और एक नए साल में मुझे प्रवेश कराया। आप वो धन्य लोग हैं परमेश्वर के जो ज्योति की संतान कहे जाते हैं, क्योंकि आपको खुदावन ने अलग किया है। He has called you by name, उसने नाम लेके आपको बुलाया है, इसीलिए अपने जीवन को ज्योति के समान चलने की जरूरत है। इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा था, उसके इफिसियों की पत्री में 5वें अध्याय में 14वीं आयत पढ़ी थी। मैं चाहूंगा इसकी 8वीं आयत पढ़ दे। वहां पे लिखा है, जी क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। पहले हम अंधकार थे, मैं मानता हूं हम में से कोई भी इस्राएल या प्रभु के चुने हुए लोग नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपने में ऐसे साट लिया, अपने खून में हमको समेट लिया ऐसे कि अब हम दूसरे नहीं हैं बल्कि अब हम ज्योति की संतान हो गए। उसने ये नहीं कहा कि तुमको कहीं से पैदा होना पड़ेगा मेरी संतान होने के लिए। उसने कहा जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक बख्श दिया। यू हैव बीन गिवन दैट थिंग, आपको दे दिया उसने ऑलरेडी कि आप ज्योति की संतान हो, और इसीलिए अपने ज्योति में होके खुदावन के साथ चले। इस तरह चले कि परमेश्वर की ज्योति आपके द्वारा दूसरों को मिलने वाली हो सके। इसीलिए हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, कि खुद प्रभु की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज मैं चाहता हूं कि हमारे चेहरों पे खुदावन की ज्योति चमकने वाली हो सके। ऐसा ना हो कि आज भी हम जब चर्च से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी आंखों की नींद को भगाते हुए निकल रहे। नहीं, नींद यीशु के नाम में दूर हो जा, क्योंकि प्रभु की ज्योति आज मेरे लोगों पे चमकने पर है। खुदावन का नूर आज मेरे लोगों पे चमकने पर है। आज प्रभु चाहता है कि यहाँ पे हर कोई प्रभु की ज्योति के साथ होकर जाने वाला हो सके। प्रभु चाहता है कि आपके चेहरे जब आप बाहर जाओ ना तो लोग कहे आप क्यों खुश हैं आज इतना। आप कहो क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझको मेरी नींद से जगा दिया है। आज जरूरत इस बात की कि नींद से जाग उठे, क्योंकि समय अंत का चल रहा है। कोई नहीं जानता प्रभु कब आ जाएगा। हो सकता आज रात जब आप सो रहे हो तो प्रभु आ जाए, हो सकता कल आ जाए, हो सकता परसों आ जाए, किसी भी दिन खुदावन का आगमन हो जाएगा। क्योंकि वचन बताता है ना तो स्वर्गदूत और ना स्वयं पुत्र जानता है, सिर्फ पिता जानता है कि वो अपने पुत्र को कब हमारे बीच में भेजेगा। तो जरूरत इस बात की है कि वो उस छोटी सी नरकी को अपने नींद को दूर करे। छोटी छोटी लोमड़ियां मेरे खेतों को बिगाड़ रही है। वो छोटी छोटी झपकियां भी रहती है जो जीवनों को तहस नहस कर देती है। आज खुदावन चाहता है कि आपके जीवन तहस नहस ना हो जाए। खुदावन बचाना चाहता है। खुदावन चाहता है कि आप आज अपने जीवन को बचाएं, और वो तभी हो पाएगा जब आप जाग उठोगे, अपने आत्मिक जीवन में जागृत हो जाएंगे, जब अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह में जाग उठेंगे, जलने लगेंगे और एक ज्योति की समान चमकेंगे, क्योंकि आप तो ज्योति की संतान है ना। आप जिसकी संतान हो आप उसी की तरह तो दिखोगे ना। इसीलिए तो कहता है तुम अंधकार की नहीं वरन ज्योति की संतान हो। और जब आप ज्योति की संतान है तो आपको संसार में चमकते हुए दिखना चाहिए। आपको दूसरों को जागृत करने की जरूरत है। आपको दूसरों को उनकी नींद से शेकन अप करने की जरूरत है। गेट अप, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम नाउ। बहुत सो लिया, बहुत विश्राम कर लिया, अब जरूरत इस बात की है कि अपने आप को अभिषेक के उस तेल से भर ले, उस अनॉइंटिंग से भर ले, उस मसे से भर ले, क्योंकि अब खुदावन आने वाला है। दूल्हे के आगमन का शब्द सुनाई दे रहा है। उसकी तुरहिया फूकी जाना शुरू हो चुकी है। एक एक करके उसके आने की भविष्यवाणियां पूरी होने लगी है। कभी भी प्रभु आने वाला है, कभी भी उसका कदम पृथ्वी पर पड़ने वाले हैं। आपको और मुझको अपने आप को और दूसरों को जगाने की जरूरत है। खुदावंद आप सबको बहुतायत से आशीष दे। इस नव वर्ष में आप सब परमेश्वर में इसी प्रकार जागृत रहे, मेरी यही प्रार्थना आप सबसे है। और एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको परमेश्वर के नाम में बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। खुदावंद आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।